गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इस स्क्रीन में जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने ट्रेडिंग सेटअप है। ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितने ट्रेडिंग सेटअप है। एक ट्रेडिंग सेटअप ये है जिसमें मैं यूज़ करता हूँ RSI EMA का। इसमें मैं देखता हूँ 5 मिनट के चार्ट में जब मैं कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ कि क्या चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को एक बुलिश सिग्नल मिला और ये मेरे यहाँ पे मैं यहाँ पे हर्स्ट हर्स्ट का मैं एक बैंड यूज़ करता हूँ। हर्स्ट बैंड, इसमें 3 बैंड मैंने मिक्स किए हैं। एक बैंड बैंड है लॉन्ग टर्म का, ठीक है, जो ये दिख रहा है, ये बाहर के जो दिख रहे हैं, और इसका ये मिडिल वाला है। ठीक है। एक बैंड मैं यूज़ करता हूँ मिडिल मीडियम मीडियम ट्रेंड का। ठीक है। जिसका मिडिल जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पहले। साइकिल मीडियन, मीडियम साइकिल मीडियन। एक सेकंड। ठीक है। ये वाला मीडियन है, दूसरा दूसरा वाला जिसको मीडियम मीडियम साइकिल का। और फिर ये स्मॉल साइकिल है, ये तो इसका मीडियम ये है। ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ 5 मिनट के चार्ट में, अगर मेरा स्मॉल टाइम फ्रेम में अप है और मीडियम टाइम फ्रेम में अप है तो मैं लॉन्ग करूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा मीडियम साइकिल का, मीडियम साइकिल का अपसाइड पहला टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो होगा आपका स्मॉल टाइम फ्रेम का मीडियम के नीचे। ठीक है। अभी जैसा टाइम फ्रेम जो चल रहा है इसमें अगर मैं एक लॉन्ग लेता हूँ तो मेरा पहला टारगेट 301.5 का होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है। इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। और इसमें मैं सिंक एक चीज़ और करता हूँ, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैं यूज़ करता हूँ हर्स्ट साइकिल का यूज़ करता हूँ। उसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं पर भी अगर डाइवर्जेंस बना है तो उसके अकॉर्डिंग साइकिल क्या चल रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, इस डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे एक अपसाइड रहा अच्छा खासा। ठीक है। तो उसके बाद क्या मार्केट में हुआ है। ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस वाला एरिया था, तो यहाँ से अप रहा। ये वाला जो है आपका इन्वर्जन हो गया जहाँ से डाउन रहा है। यहाँ से फिर अप हो गया। ठीक है। अब यहाँ से फिर से अप होने के चांसेस है, अप होने के चांसेस हैं। टारगेट मेरा क्या रहेगा? टारगेट मेरा ये रहेगा। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा कि यहाँ का कोई भी एक स्विंग लो मैं पकड़ लूँगा। अब जैसे मेरा स्विंग लो ये है, तो ये मेरा स्विंग लो जो है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये स्विंग लो जो है, इस स्विंग लो को मैं स्टॉप लॉस, इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, इस एरिया को मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ये दैट मीन्स ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस लाइन होगा। ठीक है। 292.1 वाला एरिया मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट का ट्रेड जो है कितने देर के लिए लास्ट करता है? 20 से 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट। अब मैं 5 मिनट का ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को ट्रेड करना है लॉन्ग टर्म का, थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है, तो उस वक्त मैं ये देखूंगा कि ये वाली साइकिल उस वक्त मेरी काम नहीं करेगी। ठीक है। तो उस वक्त मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस साइकिल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और उस वक्त मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड कैसे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, ये 15 मिनट वाले में काम नहीं करेगा ये साइकिल। मुझे उस वक्त खोजना पड़ेगा जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कंटिन्यूटी दिखे। ठीक है। तो मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे लंबा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से अप रहा, यहाँ से अप रहा, ये थोड़ा सा इन्वर्जन हो गया, यहाँ से अप रहा, यहाँ से फ्लैट डाउन हो गया, अप रहा, डाउन हो गया, अप रहा, डाउन हो गया, फिर डाउन हो गया। ठीक है। तो मतलब इन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो ये करेक्ट है नहीं, करेक्ट ये नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा, थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा।
और पीछे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। अब ठीक दिख रहा है। अप, अप, यहाँ से भी अप, अप, ठीक है। यहाँ से इन्वर्जन हो गया, अप, इन्वर्जन हो गया, अप, अप, इन्वर्जन हो गया। तो यानी इसका मतलब अभी टाइम नहीं आया है। अभी टाइम 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, 12 जैन को आएगा बाइंग का। दो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम, सबका मीडियन जो है ऊपर है और ये इसके नीचे है, प्राइस जो नीचे है। तो अभी बाइंग साइकिल नहीं आया, बाइंग होगा स्टार्ट होगा जब स्मॉल के एटलीस्ट ऊपर आ जाए, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेडिंग होता है, तो मैं वेट करूंगा एटलीस्ट ये इसको क्रॉस करे, और इसको क्रॉस करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और उसके पहले मैं लॉन्ग का ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड्स बनते हैं। शॉर्ट का ट्रेड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये टारगेट होगा, इस एरिया पे यहाँ तक का टारगेट होगा, देन अगेन अपसाइड का टारगेट होगा, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ तो। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन रिटेस्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इधर जाने का ज़्यादा है। अगर ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इस जगह पे 300.9 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, इस एरिया पे स्टॉप लॉस होगा 301 के आस 0.5 के आसपास। और देखूंगा यहाँ पे सस्टेन करे तब मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, अगर सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस ले लूंगा मैं, और फिर यहाँ से फिर जो है लॉन्ग का ट्रेड में लेना स्टार्ट करूंगा। तो अभी देखो जैसे ये ऊपर 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे जो मैं ट्रेड कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही चल रहा है, लेकिन अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेड नहीं आया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं आया है। ये यहाँ पे इस पे आना स्टार्ट हो गया, तो पहला टारगेट ही मैंने आपको बताया 301.4 के आसपास रहेगा, तो वहाँ पे इसका मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम देखो ये इसके ऊपर क्लोज दिया है, इसको बुलिश पिन बार बोलते हैं, और एक और होगा तो फिर ये 301.4 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि क्लोजिंग नीचे देने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न भी जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये पैटर्न जो है ऊपर का ही पैटर्न है, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा ऊपर जाना है, कौन सा नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। और वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा दिख रहा है कि बाइंग चल रहा है, लो वॉल्यूम के साथ बाइंग जा रहा है, बाइंग हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट पे दो इट्स ए रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। ट्रेंड जो है डाउन साइड का ही है, ट्रेंड जो है इसमें डाउन साइड का ही है। आप अगर देखेंगे इसमें ट्रेंड जो है डाउन साइड का है, 15 मिनट में देखिए डाउन साइड का दिख रहा है, आधे घंटे में देखें तो भी डाउन साइड का ही ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड डाउन साइड का है इसका। तो यहाँ से इधर जाने का प्रोबेबिलिटी जो है मेरे को ज़्यादा ज़्यादा लगता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लग रहा था कि ऊपर जाएगा, देखते हैं जाता है कि नहीं। बट क्लोजिंग इसके ऊपर होगा तभी ट्रेड हम लेंगे, इसके ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हायर टाइम फ्रेम पे पहुंच गया है, तो अब कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगा एंड देन ये फिर नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा तो फिर ये 6096 के आसपास आ जाएगा। ये इस जगह पे फिर से ये वापस इस जगह पे आ सकता है, तो अभी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। ट्रेड बन रहा था कहाँ पे, जब ये इस तीनों को क्रॉस करके यहाँ पे चला आया था तब, और या फिर रिटेस्ट पे यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। एक तो मेरे पास ये है जिसमें हस्ट साइकिल और ईएमए का यूज़ करता हूँ मैं। दूसरा आप देख सकते हैं, मैं एक मेरे खुद का ही ट्रेडिंग टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी सिग्नल सिस्टम। इसी तरह से मेरा निफ्टी सिग्नल सिस्टम भी है, बैंक निफ्टी सिग्नल सिस्टम जिसके साथ मैं एटीआर यूज़ करता हूँ, और ये मेरा आरओसी है जो फ्री इंडिकेटर है, ठीक है, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। इन दोनों को मिला करके मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बट ट्रेड मैं हेजिंग के साथ करता हूँ, मैं विदाउट हेज ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा इसमें प्रॉपर दिया होगा कि कहाँ पे आप मेरे टारगेट पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, वो मैं इसमें प्री डिफाइंड मेरा है। और ये देखिए स्टॉप लॉसेस
लाइंस भी इसमें दिए हुए हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लेने हैं। ये स्टॉप लॉस लाइन हो गया, ये स्टॉप लॉस लाइन हो गया, ये स्टॉप लॉस लाइन हो गया। अगर बुलिश ट्रेड है तो फिर ये टारगेट्स बन जाएंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस तरह से मेरा ट्रेड इसमें होता है। एक भी दूसरा इंडिकेटर है जिसको मैं कहता हूँ मेरा, ये स्मॉल टाइम फ्रेम का ट्रेड है, जिसको 5 मिनट 15 मिनट पे मैं यूज़ करता हूँ। ये 5 मिनट में मेरे को अच्छा सिग्नल देता है। विथ वॉल्यूम मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो 5 मिनट में देखिए ये जैसे यहाँ पे हुआ, तो फिर मैं आपके मेरे वीवैप के पास आया, मैं वहाँ पे वॉल्यूम ज्ञान का यूज़ किया हूँ वीवैप ज्ञान का यूज़ किया हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो 41,979 से लेकर 42,200, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है। फिर इसमें मेरे को ये अच्छा खासा बताता है कि ये कभी बुलिश चल रहा है। हिस्टोग्राम जो है अपसाइड का बन रहा है, इसका मतलब अभी बुलिश व्यू है इसमें। ठीक है, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गए, इन दोनों में मेरे को इसमें रेगुलर व्यूज मिलते रहते हैं कि अभी क्या मार्केट का मूड इंडेक्स है। तो जब मार्केट का मूड इधर डाउन साइड का है तो इधर डाउन साइड वाले ट्रेड्स ले लो, इस तरह से। और एक और मेरा इंडिकेटर हो गया जिसको मैं बुलिंगर बैंड बोलता हूँ। ये मेरा बुलिंगर बैंड है, इसको मैंने मॉडिफाई किया है। ये मॉडिफाइड बुलिंगर बैंड है जिसको वीवैप प्लस वीएमए दोनों मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और इसमें बुलिंगर बैंड 20 डेज नहीं है, 30 डेज का बुलिंगर बैंड है। तो बैंड को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू माई, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं किसी भी कोड को मॉडिफाई करके उसको अपने अकॉर्डिंग मैं यूज़ करता हूँ। और इसके साथ डी मार्कर का ट्रेंड, डी मार्कर का इंडिकेटर यूज़ किया, लेकिन डी मार्कर का मुझे बहुत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है। जहाँ साइडवेज मार्केट होता है, डी मार्कर जो है नीचे के साइड में ही रहता है। अगर बोलिंगर बैंड के नीचे चल रहा है तो नीचे के साइड में ही घूमता रहेगा। ठीक है, डीमार्कर इंडिकेटर का थोड़ा सा मेरे को आरएसआई से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह से अच्छा लगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा विपसाज नहीं देता है। अगर ये सिंपली इसका मतलब ये हो कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत अच्छे कर्व बनाता है, आपको वो जिगजैग मूव नहीं देगा। ठीक है, ये इसका है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर उसके बाद ये भी देखिए, यहाँ पे मैं अपना खुद का इचिमाकू बनाया हूँ। इचिमाकू में मैंने एफएलडी लगाया है, एफएलडी लगाया, इसको मैंने खुद ही मॉडिफाई कर दिया है इचिमाकू को। ये इचिमाकू मेरा मॉडिफाइड इचिमाकू है। ठीक है, इसमें मैंने एफएलडी लगा करके और साथ में टाइम साइकिल का मैंने यूज़ किया है और स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ किया है, जो लेज़ी बियर का है। लेज़ी बियर बहुत अच्छा एक ट्रेडर है और इंडिकेटर वो बहुत अच्छा बनाता है, तो उसका ये वाला इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। ये फ्री मार्केट प्लेस में बहुत बढ़िया इंडिकेटर है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और फिर मैंने एक टीएमए है जिसको टाइम मूविंग एवरेज बोलते हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली बार चार्ट के साथ मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली देखता हूँ कि कहाँ पे ब्रेकआउट आया, कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, और प्राइस का जो मूवमेंट है अभी डाउन साइड में है या अप साइड में। जैसे यहाँ से मेरे को साफ साफ पता चल जाता है कि ये देखो यहाँ पे ये अभी डाउन साइड मूवमेंट में है, तो मेरे को लॉन्ग के ट्रेड लेने ही नहीं। यहाँ पे भी साइडवेज के हैं तो लॉन्ग के ट्रेड लेने ही नहीं है। यहाँ पे साइड ये नीचे चल रहा है, लॉन्ग के ट्रेड नहीं लेने। अब लॉन्ग के ट्रेड कब लेने, लॉन्ग के ट्रेड लेने ये साफ साफ पता चल रहा है कि बैंड ऊपर की तरफ मुड़ गया है, यहाँ से ब्रेकआउट है, तो यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं। ठीक है, ये ये बैंड ऊपर की तरफ मुड़ गया है और ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लूंगा, तो ये लॉन्ग का ट्रेड मैं फिल्टर कर लेता हूँ इससे कि लॉन्ग का ट्रेड कहाँ पे लेना, शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पे लेना, उसके साथ मैं अपना आरओसी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इसी तरह से मैंने एफएलडी बनाया है अपना एक मूविंग एवरेज के साथ, ईएमए के साथ मैंने बनाया है, जिसको यूज़ करता हूँ मैं 40-20 और 5 के साथ। ठीक है, 40-20-5 के साथ मैं यूज़ करता हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट मूविंग एवरेज है, इसमें ऑफसेट मैंने रखा है 5 का सब में। तो वो उसके कारण से मुझे साफ साफ पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट। अगर ये टूटता है, ये रेजिस्टेंस जैसे इसने एफएलडी का तोड़ दिया तो लॉन्ग का बन गया। इसने यहाँ पे सपोर्ट मिल गया इसको, अगर इसने नीचे का तोड़ा है तो नीचे का टारगेट मिल जाएगा।
इसी तरह से अगर ऊपर का टूटा है तो ऊपर का फिर से टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम में सब में ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये मोस्टली ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इसको मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड में नहीं यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, फिर एक और मेरे पास इंडिकेटर है मेरा खुद का बनाया हुआ, जिसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली एवरी टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उसको मैं यूज़ करता हूँ टाइम साइकिल के साथ। ठीक है, और उसमें 2 ATR क्रॉस भी मैंने ले लिया है, 5 और 2 का। ठीक है, 5 और 2 का ATR क्रॉस भी मैंने लिया हुआ है, जिससे मुझे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, अब अगर ट्रेंडिंग मूव चल रहा है तो 5 और 2 के क्रॉस जब होगा तो अपसाइड का होगा, और मेरा सपोर्ट्स को इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, जैसे यहाँ पे ट्रेड अगर मेरा बनता है तो यहाँ पे मैं लॉन्ग का लूँगा, इस जगह पे लॉन्ग का ट्रेड लूँगा। ठीक है, और ये फिर से इसने सपोर्ट बना दिया, फिर ये लॉन्ग अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक ये इसको नहीं तोड़ा। ये वाला जैसे ये इसको तोड़ दिया तो ये यहाँ पे मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा एग्जिस्टिंग ट्रेड था वो ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा। फिर ये यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाएगा, जब इतना लंबा चला है तो साइडवेज मूवमेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये साइडवेज में 837 पे जैसे यहाँ पे बाइंग का पोजीशन आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करना है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस तरह से होगा ऐसे से बाइंग 837 तक जाएगा ही जाएगा, ये 37, 39 तक। और लास्ट अनलिस्ट, दिस इज अ DMA। ठीक है, ये मेरा इंडिकेटर नहीं है, और विथ मैं TMA यूज़ करता हूँ इसको। ठीक है, ये भी मेरे खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, DEMA, डिस्प्लेसमेंट मूविंग एवरेज। ठीक है, इसमें मैंने 2 टाइम फ्रेम यूज़ किए, 250 का, और उससे मुझे पता चल जाता है कि जैसे निफ्टी जो है ट्रैपिंग पोजीशंस में है, इसमें मोस्टली इसमें बुल्स को ट्रैप कर रहा है। ये इसके ऊपर जाएगा नहीं, 18148 के ऊपर जाएगा नहीं, और अभी सपोर्ट जो है 17496, 17500 के आसपास शिफ्ट कर गया डेली पे। अगर मैं इसको 2 आवर पे दिखाऊं आपको, तो 2 आवर पे भी देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे है 18100 का एरिया, जो है बहुत भयंकर रेजिस्टेंस है। तो अभी जो उसको क्रॉस तो करने से रहा। फिर मैं 30 मिनट पे चला जाता हूँ, तो 30 मिनट पे भी मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल कहीं पर भी जो है बुल्स के लिए कोई चांस अभी है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे इससे ये ट्रेंड मिल जाता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट मूविंग एवरेज विथ डी TMA, टाइम मूविंग एवरेज, इससे मुझे पता चल जाता है कि अभी जैसे डाउनसाइड का ट्रेंड चल रहा है, डाउनसाइड के ट्रेंड के साथ स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ किस साइड का है। ठीक है, तो अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है बुल्स एंड बियर्स ग्लोबल मार्केट रिसर्च एनालिसिस, और ये मेरा है बुल्स एंड बियर्स फाइट। आप यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम है, लिंक है। मैं नेशनलिस्ट हूँ, तो इसमें मुझे आप ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत कुछ मुझे आप मेरे इसमें देख सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल का डिटेल आप देखोगे सिद्धमुख 2005, यहाँ पे सारे डिटेल मैं देता हूँ। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं NSE, NCMP, NISM, CRTA सर्टिफाइड हूँ NSE से, और इवन इफ ईलर्न मार्केट से। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सीखना अगर चाहते हैं तो। ठीक है, ये बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट पुराना था, ये सब सारे अचीव हो चुके हैं। आप अगर क्लिक करोगे, देखोगे, डेट पे जाओगे कि किस डेट को मैंने दिया था, 18 नवंबर को दिया था, 76.9 पे, ये लगभग 94 तक गया था ये। ठीक है, तो इस तरह में चेक कर सकते हो कि जो भी मैंने दिया था वो सही दिया था या नहीं दिया था। तो आई थिंक आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ, एंड वी विल क्लोज दिस वन। और अगर किसी को कुछ क्यूरी है मुझसे पूछ सकता है, हर्स्ट एनालिसिस के से रिगार्डिंग, और या फिर आपको पूछना हो ज्ञान से रिलेटेड, तो ज्ञान से रिलेटेड भी मैं बता सकता हूँ आपको। अभी मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ज्ञान को तो मैंने अभी तक नहीं समझा है, नहीं बहुत ज़्यादा जाना है। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी किए हैं। आपको अगर सीखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।